हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 11 और 12 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ में लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी बिहार करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, नहीं आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क बनाने के लिए मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, गया में। गया के डोभी में राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट ने गया के डोभी में 1670 एकड़ में 6000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिए हरी झंडी दी है। इसके बन जाने से लगभग 1 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होगी। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। तो दोस्तों, बिहार के गया के डोभी में बिहार राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनाने को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत बिहार सरकार ने स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती पर कितना प्रतिशत अनुदान देने का घोषणा किया? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुदान गलत लिखा गया है, तो 40% मिलेगा दोस्तों स्ट्रॉबेरी की खेती पर। फिलहाल प्रति हेक्टेयर 8,40,000 की लागत तय की गई है। इसमें किसानों को 40% अनुदान के तहत 3,36,000 रुपये मात्र देने होंगे। बिहार के कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली लक्ष्मी झा ने विश्व की 20वीं सबसे ऊंची चोटी किनाबालू बोर्नियो जो मलेशिया में है उस पर तिरंगा झंडा फहराया है? तो दोस्तों, सहरसा की रहने वाली हैं। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड स्थित बनगांव ग्राम की बेटी लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहरा कर इतिहास रच दिया है। इस चोटी पर तिरंगा फहराने वाली लक्ष्मी झा पहली भारतीय महिला बनी है। लक्ष्मी की साहसी कार्य ने सहरसा का नाम देश विदेश में रोशन कर दिया है। माउंट किनाबालू बोर्नियो और मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 4095 मीटर लगभग 13,435 फीट है। यह चोटी दक्षिण पूर्व एशिया की 28वीं सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की 20वीं सबसे प्रमुख चोटी है। लक्ष्मी इंडिया की पहली बेटी है जिन्होंने माउंट किनाबालू पर चढ़ाई कर सहरसा का नाम ऊंचा किया है। बिहार उद्योग विभाग की स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में बिहार के किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए दोस्तों, बिहार उद्योग विभाग की स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में बिहार के औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज है। तीसरे स्थान पर मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। 5वें स्थान पर अरवल इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो मंत्री हैं वो सुमित कुमार सिंह हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय टीबी रोग क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं और पहली भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है। हरित क्रांति की जनक एम.एस. स्वामीनाथन की बेटी हैं। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन बने हैं? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता बनाई गई हैं 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक। 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। समिति में डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्र, डॉक्टर पूनम गुप्ता, प्राजुल भंडारी और राहुल बजोरिया शामिल हैं। वहीं डॉक्टर पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का प्रमुख अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा। ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। यह मध्य प्रदेश सागर के दामोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो बांग्लादेश बनाया गया दोस्तों। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह के 5वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है। इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे।
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना साल 2020 में की गई थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वाशिंगटन में हाल ही में सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो की धनराशि प्रदान करने पर भी विचार किया गया है। यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है हाल ही में चर्चा में रही। ठीक है, नाटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो याद रखिए नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वाशिंगटन में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक नई फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। यह एक बहु सुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का एक मित्र बनाया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने किया है। तो इसको ध्यान रखिए। 11 जुलाई 2024 को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में 11 जुलाई को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। यह बैठक 2 दिन चलेगी। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के विदेश मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 7 देश शामिल हैं और पाकिस्तान को इससे अलग रखा गया है। इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में बनाया गया था। शुरुआत में इसमें 4 देश थे जिसे BISTEC यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन कहा जाता था। 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार को शामिल करने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक हो गया था। 2004 में भूटान और नेपाल को इसमें शामिल किया गया तो इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखिए 11 जुलाई 2024 को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई भारत में। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 11 जुलाई का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो दोस्तों केंजा लेली बनी है। हिजाब सुंदरी और दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल केंजा लेली को 40 साल की मिरियम बेसा ने बनाया है। केंजा लेली अपने देश में कंप्यूटर जनरेटर इन्फ्लुएंसर हैं। मोरक्को की इन्फ्लुएंसर हिजाब सुंदरी केंजी लेली को दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब मिला है। केंजा ने 1500 से अधिक कंप्यूटर मॉडिफाइड मॉडलों को पछाड़कर दुनिया की पहली वर्चुअल ब्यूटी प्रतियोगिता जीतकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्ट में टॉप किया है। यानी दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो महिला बनी है वो केंजा लेली हैं। ठीक है, केंजा ने अपनी जीत के बाद कहा कि हालांकि मैं इंसानों की तरह भावनाओं को महसूस नहीं करती, लेकिन मैं वास्तव में इसके बारे में उत्साहित हूँ। दोस्तों 2 खबर जो मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है पहला खबर ये है दोस्तों कि भारत के जो क्रिकेट जो है भारत का पुरुष क्रिकेट टीम है उसके नए हेड कोच गौतम गंभीर बने हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो इन 2 खबरों को भी ध्यान रखें, मेरे पिछले वीडियो में डाला जा चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। और दोस्तों यह रहा आपका 11 से 12 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारा PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर मेरा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और जिनको ज़रूरत है, जो भी बिहार टीचर का एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, बिहार BPSC का, बिहार SSC का, बिहार पुलिस का, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है। तो दोस्तों देर ना करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमको आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या सुधार की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के मैं वीडियो सेशन को समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।